हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जॉय क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स करेंगे। रियल नंबर्स, इसमें हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम देखेंगे। ठीक है, अब उससे पहले हम लोग कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। मान लेते हैं नंबर है 3960। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो डिफरेंट नंबर्स से हम लोग शुरू कर सकते हैं। 0 है तो हम लोग 2 से शुरू कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 19, 2 9 ज़ा 18, फिर 16 8 0। फिर से 0 है तो फिर 2 से करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 रिमाइंडर 18, फिर से 9 0। फिर 0 है तो फिर 2 से हो सकता है। 2 4 ज़ा 8, फिर ये 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18, फिर 10 हो गया। तो 5 ज़ा, अब 2 से नहीं जाएगा, है ना। अब 5 आ गया तो हम लोग 5 ले लेते हैं। 5 9 ज़ा 45, फिर से 4 है 5 है 45, तो 5 9 ज़ा 45। अब 99 सीधा हिसाब है, 11 हो जाएगा। 11 9 ज़ा 99। अब 9 बचा तो 3 ज़ा 9, 3 1। ये हो गया 3960 का प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। मतलब डिफरेंट फैक्टर्स जो है प्राइम नंबर्स में वो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ और नंबर से अगर शुरू करें, है ना। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग नंबर से शुरू कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 2 से ही शुरू करना है। देखते हैं 3960। अब देखिए ये 3 है, ये 9 है, ये 6 है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, है ना। डिविजिबिलिटी रूल में क्या है, तीनों नंबर को ऐड करके देख लेते हैं कि वो 3 से डिवाइडेड है या नहीं। ये तो क्लियरली दिख ही रहा है कि 3 से है सारा। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा। फिर से देख लेते हैं, देखिए 1 है 2 है 3 हो जाएगा, और ये तो 3 है ना। तो फिर हम 3 से कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 1, और 2 फिर से 12, 3 4 ज़ा 12 0। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। और फिर 44 आ गया, मतलब 11 4 ज़ा 44 0। अब इसको हम लोग फिर से 2 से कर सकते हैं। 2 20 ज़ा 40, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा। ये हो गया। एक और देख लेते हैं 3960। अब 0 है तो 5 से डिविजिबल हो सकता है ना। कोई भी नंबर के एंड में 0 या 5 हो, देन इट कैन बी डिवाइडेड बाय 5। तो 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 7 ज़ा 35, 4 6 46, 5 9 ज़ा 45, और एक बचा तो 10, 5 2 ज़ा 10। अब ये 2 आ गया तो 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, फिर 19 हो गया। 2 9 ज़ा 18, फिर ये 6 हो गया। अब फिर 2 से हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, फिर 19, 2 9 ज़ा 18, फिर एक आ गया तो 16, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 से जाएगा। 2 9 ज़ा 18, फिर एक आ गया 18। ठीक है, अब फिर 99 हो गया तो 11 से जाएगा। 11 9 ज़ा, और फिर 3 से। ठीक है, इसी तरह हम लोग 11 से भी स्टार्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो 3 टाइप से हम लोग किए, है ना, अलग अलग नंबर से शुरू करके, अब हम लोग को देखना है कि इन तीनों में क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है। अगर है तो क्या है ना। देख लेते हैं इसमें 3960, इसमें क्या है 1 2 3, तो 2 का पावर 3। 5 एक बार आया है, 5 इंटू 11 इंटू 3 आया है 2 बार। इसमें देख लेते हैं 3960 इक्वल टू 3 का है स्क्वायर, फिर है 11, फिर 2 का है क्यूब इंटू 5। उसमें देख लीजिए 3960 हम लोग 5 से शुरू किए हैं, फिर 2 3 बार है तो 2 टू द पावर 3 इंटू 11 इंटू 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर। अब कंपेयर कीजिए, इसमें 2 है 3 बार आया है ना। इसमें भी देखिए 2 3 बार, इसमें भी 2 3 बार है। ठीक है, 5 देखिए तीनों में एक बारी है। 11 भी एक बारी है। 3 इसमें 2 बार है, इसमें भी 2 बार, इसमें भी 2 बार। कोई और एक्स्ट्रा नंबर किसी और में नहीं है।
ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि 3960 को हम लोग यही 2 3 5 11 से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें 2 जो है 3 बार आएगा, 3 जो है 2 बार आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक फंडामेंटल थ्योरम के नाम से हम लोग जान जाते हैं, है ना। तो वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसका स्टेटमेंट क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर can be uniquely expressed as the product of primes। यूनिकली किस लिए? क्योंकि किसी और तरीके से हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, कोई और प्राइम नंबर्स आएगा ही नहीं इसमें, है ना। या किसी तरीके से 5 कहीं में 2 आ जाएगा, या 11 आ जाएगा 2 बार, है ना, या किसी में 11 नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर ये नंबर है तो कैसे भी कीजिए उसका यही सारा प्राइम नंबर्स होगा, इसीलिए यूनिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, इसमें फर्क क्या है? ऑर्डर्स में फर्क है। जो प्राइम फैक्टर्स है तो ये सारा ऑर्डर्स जो है वो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो वही है कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर in which these prime factors occur। है ना, वो इधर उधर कैसे भी हो सकता है, लेकिन बाकी जो चीज है दैट इज यूनिक एक्सप्रेशन है। क्लियर हो गया? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं एज अ थ्योरम। ठीक है, अब क्या है, इस थ्योरम पे बेस्ड कुछ सम्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। शो दैट 12 to the power n cannot end with digit 0 or 5 for any natural number n। है ना, बस सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब 12 टू द पावर n को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 12 का हम लोग जानते हैं 3 into 4, है ना। 12 का फैक्टर्स जो है 3 into 4। अब 12 टू द पावर n है तो इसको ब्रैकेट टू द पावर n करेंगे। अब 4 प्राइम नंबर्स नहीं है ना, तो इसको हम लोग 3 into 4 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका पावर n। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, अब इसको करेंगे सॉल्व तो 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2n, है ना। एक्सपोनेंट के लॉ से हम लोग जानते हैं कि अगर ये कोई भी पावर है और उसका भी होल पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो 12n जो है दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2n। अब देखिए, बाय यूनिकनेस ऑफ द थ्योरम, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो फैक्टर्स है वो 3 और 2 ही है, कोई और नंबर नहीं हो सकता है ना। तो अगर कोई भी नंबर अगर n डिजिट 0 या 5 है तो उसका एक फैक्टर तो 5 होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो इसमें अगर 5 फैक्टर होता तो इसका जो n डिजिट है 0 और 5 हो सकता था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 और 2 ही है, 5 नहीं है। बस वही लिख देना है, सिंस
12n has only two factors, 3 and 2, है ना, and 5 is not its factor, and not 5 लिख दीजिए, and not 5, है ना, has only two factors, 3 and 2, and not 5, है ना, hence therefore 12 to the power n cannot end with digit 0 और 5। ठीक है, 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना, 2 मार्क्स भी हो सकता है, मेनली 1 मार्क्स में आ जाएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, है ना। जैसे मान लीजिए इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 6 to the power n या 4 to the power n, तो बस इसको एक्सप्रेस कर देना है। 6 क्या है, 2 into 3 होल n, तो ये हो जाएगा 2n into 3n, फिर यही हो जाएगा कि 6 to the power n has only two factors 2 and 3 and not 5। 4 to the power n को भी हम लोग यहाँ जैसे शो किए हैं 4 to the power n, है ना, तो 2 to the power 2n हो जाएगा, है ना, तो उसमें ओनली 2 ही फैक्टर है, 5 नहीं है, therefore it cannot end with digit 0। तो एक टाइप क्वेश्चन ये रहता है, और दूसरे टाइप में HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड HCF and LCM of 90 and 144। 90 and 144, है ना। अब देखते हैं HCF LCM कैसे निकालेंगे, और उसके बाद ना हम लोग एक रिलेशन भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए HCF LCM निकालने के लिए पहले हम लोग दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 90 को देख लेते हैं, 2 से करेंगे तो 245 सर, फिर 5 से होगा तो 5 9 सर, फिर 3 3। ठीक है, 144 को देख लेते हैं, 2 से 2 7 ज़ा 2 2 ज़ा, फिर 2 36 ज़ा, फिर 2 18 ज़ा, फिर 2 9 ज़ा, और फाइनली 3 3 ज़ा। ठीक है, अब देखते हैं क्या एक्सप्रेशन है। 90 को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 का स्क्वायर into 5, है ना, सीरियली लिख रहे हैं, 2 के बाद 3 उसके बाद 5, फिर 144 को हम लोग 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, है ना, तो 2 का पावर 4, 3 आया है 2 बार। ठीक है, अब हम लोग HCF LCM कैसे निकालते हैं। देखिए, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें ये वाला बहुत कम होता है, ये ज़्यादा होता है, ये मल्टीपल है, ये फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर। अब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में 2 तो फैक्टर है ना, लेकिन हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए 2 है 3 भी है, दोनों में वो चीज़ होना चाहिए, है ना। तो HCF हम लोग लिखते हैं, HCF दोनों नंबर का, तो दोनों नंबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर का HCF जो दोनों में होना चाहिए। 2 एक बार है, इसमें भी एक बार है ना, तो 2 हो गया, इसमें 3 2 बार है, इसमें भी 3 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 3 9 2 18, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 18 हो गया, है ना, हाईएस्ट है। कम में कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, तो हाईएस्ट जो है दैट इज 18। ठीक, अब LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें एक बात ध्यान दीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, ये दो जो नंबर है ना, तो यहाँ जो भी नंबर होगा वो या तो इन दोनों में से जो छोटा है उसके बराबर होगा या उससे भी कम होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या होता है, कॉमन मल्टीपल है, मतलब दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब है कि जो बड़ा नंबर है या तो उतना होगा या उससे ज्यादा होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। मल्टीपल मतलब 90 से भी 90 का भी मल्टीपल होगा, 144 का भी होगा। तो कैसे निकालेंगे, इसमें जितना नंबर्स है सबको लिख लेंगे, 2 है 3 है 5 है ना, 2 है 3 है 5 है,
इंटू 5 और जो हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट होता है उसको लेंगे। इसमें 2 मिनिमम है, इसमें 2 टू द पावर 4 है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। 3 दोनों में स्क्वायर है, ठीक है। 5 इसमें नहीं है लेकिन इसमें है ना। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल में सारा नंबर लेना है और जो कॉमन नंबर्स है उसका हाईएस्ट जो एक्सपोनेंट है उसको लेना है, ठीक है। दैट गिव्स अस द लीस्ट कॉमन मल्टीपल फॉर दीज टू नंबर्स, ठीक है। इसको करके देखते हैं कितना आ रहा है। 5 है, ये 2 2 ज़ा 4, 4 ज़ा 16 है ना। तो 16 इंटू 5 इंटू 9, 16 5 से होता है 80 इंटू 9, तो ये हो गया, ठीक है, 720। अब इसके बाद हम लोग एक रिलेशन देख लेंगे, ठीक है। वो रिलेशन क्या है, हम लोग देखते हैं एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ इंटू एलसीएम, 18 और 720 इक्वल टू 18 इंटू 720, है ना। अगर टेबल आता है तो आप तुरंत कर लेंगे, टेबल नहीं आता है तो थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देख लेना होगा। अब कोशिश कीजिएगा कि आप लोग 20 तक टेबल जरूर से एकदम मेमोराइज कर लें, इससे आपका टाइम भी कम लगेगा, है ना, और गलती होने का चांसेस भी कम होगा। तो देख लीजिए, 18 0 ज़ा 0, 18 2 ज़ा 36, 3 है, 18 7 ज़ा 126 और 3 129, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो दो नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 90 इंटू 144 इंटू 144, 0 हो गया, 9 से कीजिए, 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 3 39, 3 9 1 ज़ा 9, 10 11 12। देखिए दोनों नंबर सेम है, तो इसी से एक रिलेशन आता है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, है ना। दो नंबर्स का अगर हम लोग HCF और LCM निकालें तो इन केस अगर कोई एक हमको मालूम ना हो तो इस रिलेशन से हम लोग निकाल देंगे। मान लीजिए HCF दिया हुआ है और दो नंबर्स दिया हुआ है, मतलब दो नंबर्स का नंबर के साथ HCF दिया हुआ है, तो उसका LCM हम लोग निकालेंगे। अगर ये दोनों दिया हुआ है और दोनों नंबर में से कोई एक दिया हुआ है तो दूसरा नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड हम लोग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द HCF ऑफ द LCF of two numbers is 116 and their LCM is 1740. If one number is 580, find the other. Find the other. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। अभी जो हम लोग देख चुके हैं रिलेशन HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF दिया हुआ है 116, LCM दिया हुआ है 1740 और एक नंबर है 580 इनटू अदर नंबर फाइंड करना है ना। इसको यहाँ लिख लेते हैं, अदर नंबर
या तो आप लोग x भी लिख सकते हैं ना, लेट अदर नंबर बी x करके यहाँ x भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे, तो वो टाइम टेकिंग हो जाता है ना। एक तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इसको ये इधर ले आएंगे, है ना। तो इसको डिवाइड करके फिर हम लोग देखते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 116 into 1740 and this will be divided 580 equal to other number। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, है ना, ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगा। अब 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 1 हो गया 18, 2 9 जा 18, यहाँ पे 2 8 जा 16, 1 रहा 14 7, ठीक है। अब जब इस तरह का नंबर आएगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ये कम, ये नंबर लेस देन दिस है, तो हम लोग देखेंगे कि इससे इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। अब इसमें भी शॉर्ट तरीका क्या है, ये यूनिट प्लेस में 9 है और इस यूनिट प्लेस में 7 है, तो 9 का टेबल है ना, 9 3 जा 27, तो 3 से चेक कीजिए कि ये होता है कि नहीं। देखिएगा 29 3 जा 87 होता है, 29 1 जा 29 3 जा, ठीक है। अब ये इजी हो गया, 116 into 3, therefore other number equal to 116 into 3, that is equal to 18। ये इजी हो गया, है ना, बस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इस तरह से इजी वे में कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा, है ना। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, given that HCF 306 657, ये भी एक क्वेश्चन लिखने का तरीका है ना। HCF ऑफ टू नंबर्स दिस एंड दिस नहीं करके डायरेक्ट इस तरह से लिखते हैं, है ना। HCF दिस इक्वल टू 9, इन दोनों का HCF 9 है। फाइंड LCM इन्हीं दोनों नंबर का 657, यहाँ पे LCM नहीं दिया हुआ है ना, तो फिर से हम लोग इसी रिलेशन को लिख लेते हैं, HCF into LCM equal to product of numbers। HCF है 9 into LCM equal to, अब ये दोनों नंबर है ना, 306 into 657, therefore LCM हो जाएगा 306 into 657 divided by 9, ठीक है। यहाँ भी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट 9 को इधर ले आइएगा। अब देखिए 9 से कोई भी दो नंबर को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, है ना। ये 9 1 जा 9, ये हो जाएगा 3 जा 27, फिर 3 6 9 4 जा 36। अब सिंपली आपको ये दोनों को कैलकुलेट करके यहाँ पे आंसर लिख देना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके वही आंसर आ जाएगा यहाँ पे, एलसीएम इक्वल टू दैट मच, ठीक है, इक्वल टू 34 into 657। इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर होगा वो हो जाएगा एलसीएम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 429 as a product of its prime factors, सिंपल क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 4 2 9, इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, डिजिट को ऐड करके 4 + 2 6 होता है, 9 जो है ये 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे। 3 14 3 143, यहाँ भी चेक कीजिए 143 है ना। अब देखिए, अब ये 3 से डिवाइडेड नहीं, डिविजिबल नहीं है ना,
फिर उसके बाद 4 5 6 7, 7 से देखिए 7 से भी नहीं है ना, 8 9 10, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 11, 11 से है डिविजिबल, 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, ऑल्टरनेट नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं, है ना, और फिर हम लोग चेक करते हैं 3 और 1 4, नेक्स्ट नंबर जो है 4, इससे हम लोग माइनस करके या तो 0 होगा या डिविजिबल बाय 11 होगा, तो ये हो जा रहा है 0 हो रहा है ना, तो ये दिस इज डिविजिबल बाय 11, 11 1 11 और 3 11 13 3 इज 33, तो ये हो गया 11 13 इज दिस मच। अब 13 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, थोड़ा सा इस तरह से चेक कर लीजिएगा, तो 429 ना, 429 इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो डिविजिबिलिटी रूल याद करके चेक कर लीजिएगा, है ना, कि किस प्राइम नंबर से उसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b can be written as a equal to x cube y square and b equal to है x y cube, where x and y are prime numbers. प्राइम नंबर्स अब निकालना क्या है, फाइंड HCF AB, ये दो नंबर है, एंड LCM AB, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। अभी हम लोग HCF LCM जब कर रहे थे उसमें हम बताए थे कि HCF में क्या होगा, दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन है वो होगा, है ना। तो अब हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं, HCF AB, है ना, A है x क्यूब y स्क्वायर, है ना, यहाँ जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो शुरू में लिख लीजिएगा A क्या है x क्यूब y स्क्वायर और B क्या है x y क्यूब, है ना, हमेशा इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा HCF है AB का HCF निकालना है, तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसमें भी x है, इसमें x क्यूब है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर x हो जाएगा, y यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो हाईएस्ट में x y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया HCF ऑफ AB। LCM में क्या होता है, LCM में जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट हम लोग वो लेते हैं, है ना, दोनों में x y है। अब x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसमें है क्यूब और y का हाईएस्ट है इसमें भी b में है, दैट इज क्यूब, है ना, तो x क्यूब y क्यूब, बस सिंपल यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द HCF of two numbers A and B is 5. A and B is 5 and their LCM is 200. Find the product AB। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाएगा, है ना। हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM, है ना, तो डायरेक्ट उसी को लिखिएगा, सिंस प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM, तो दो नंबर AB है तो AB का प्रोडक्ट AB हो गया, HCF क्या है, HCF है 5 इंटू LCM है 200, तो आंसर आ गया 1000, है ना, सिंपल क्वेश्चन था।
इस तरह का क्वेश्चन जो है ना 1 मार्क्स में आ जाएगा। दीज आर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। जो फॉर्मूला है वो याद है कि नहीं वही चेक करने के लिए और उसी को अप्लाई करना है। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को आता है या नहीं, वही चेक करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन देते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। Question 6. The LCM of two numbers. The LCM of two numbers is 9 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 500. Find their HCF. Find their HCF. ठीक है। अब इसमें ना जो क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन लिख लेंगे। पहला सेंटेंस क्या है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 9 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो सेंटेंस में मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, है ना, इसको भी छोड़ देते हैं। एलसीएम इज 9, इज मतलब इक्वल टू, ठीक है, 9 टाइम्स देयर एचसीएफ, 9 टाइम्स मतलब इनटू एचसीएफ। ये हो गया मैथमेटिकल इक्वेशन, है ना। एलसीएम जो है 9 इंटू एचसीएफ है। अब इसमें सम दिया हुआ है, इसको भी स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं। सम मतलब ऐड करेंगे, अगेन एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 500। ये हो गया, है ना। इस स्टेटमेंट को हम लोग यहाँ लिख लिया है, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 500। अब हमको एचसीएफ निकालना है। यहाँ दो इक्वेशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इस सेकंड इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू पुट कर देंगे। एलसीएम क्या है, 9 एचसीएफ है, यहाँ एलसीएम की जगह पे 9 एचसीएफ करेंगे, प्लस एचसीएफ को वैसे ही लिख देंगे इक्वल टू 500। अब 9 और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, है ना। 9 एचसीएफ प्लस 1 एचसीएफ हो गया 10 एचसीएफ इक्वल टू 500। अब हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, therefore एचसीएफ इक्वल टू 500 by 10 that is equal to 50। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ का वैल्यू, यही निकालना था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो पसंद आई है तो जरूर से नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।